एक एक वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इंग्लिश लेसन विद एस बागड़ी के साथ। आज आपके साथ एक बार फिर से सिंटैक्स को लेकर आया हूं। इनके 3 एंड 4th रूल को आज आपके सामने रखूंगा। और सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कहते हैं। किस तरह से सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होता है, किस तरह से प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है मोस्टली। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो आज हम इस इंपोर्टेंट टॉपिक का रूल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। रूल नंबर 3 कहता है यदि यू का प्रयोग यदि हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो यू के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और यू को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में रखते हैं। ऐसे देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, यू सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे है? यू आर ए स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात की जा रही है कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। एक विद्यार्थी हो, एक की बात की जा रही है, इसलिए हमने यू को सिंगुलर माना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग आर का प्रयोग किया गया है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट यू को जिसमें भी रखते हैं उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। सेकंड देखते हैं सेंटेंस बनाकर, यू आर इंजीनियर्स, तुम क्या हैं? इंजीनियर्स हैं। आर में सभी के लिए प्रयोग किया गया है, इंजीनियर्स हैं, तुम सभी के हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। तुम सब की बात की जा रही है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का किया जाता है, क्योंकि प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है यू के साथ। फिर यू गो देयर, तुम वहां जाना, ठीक है। तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, तुम सब की बात हो रही है यहां पर, और प्लूरल वर्ब गो का प्रयोग किया गया है यहां पर, ठीक है। फिर नंबर 4 देखते हैं, यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। तो यहां पर यू सबकी बात कर रहे हैं और प्लूरल वर्ब आ गया है वर, इसलिए इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और यहां पर यू को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। नाउ स्टार्ट। यदि नीडेंट आता है, यदि डेरेंट आता है, नीडेंट और डेरेंट का प्रयोग किया जाता है एक मेन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब वी कैन से। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? बहुत सारी क्रिया जिसे कहते हैं हम, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि नीडेंट एंड डेरेंट के साथ, नीड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है नीडेंट और डेयर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डेरेंट। इनके साथ हम क्या करेंगे? इसको हम पहले मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, और इसको प्लूरल वर्ब माना जाता है, ठीक है। किसे? नीडेंट एंड डेरेंट को। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम जिस सब्जेक्ट को वर्ब करेंगे उसके बाद हम नीडेंट एंड डेरेंट का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाकर देते हैं कुछ। नंबर 1, सी नीडेंट गो देयर, वह वहां नहीं जाती है। सी क्या हो गया है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने नीडेंट यानी कि प्लूरल वर्ब नीडेंट का प्रयोग किया है। और सी नीडेंट गो देयर, वो उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, ये हुआ। और फिर है सी नीडेंट्स गो देयर। अब हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट को सी देखते हैं, तो सिंगुलर हमारा रूल क्या कहता है अक्सर कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर नीडेंट को हमने ऑलरेडी प्लूरल वर्ब के रूप में माना है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम, इसलिए इससे डेरेंट्स नहीं कर सकते हैं कि प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। सॉरी, नीडेंट्स एंड डेरेंट्स, हाँ बिल्कुल सही। नीडेंट्स एस लगा दिया है, नीड्स नॉट कुछ इस तरह से बना दिया है, जो कि प्लूरल वर्ब बनाना चाहते हैं, रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जिसे कह सकते हैं। एंड गो देयर ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड ही डेरेंट अपोज हिज फादर, ही डेरेंट मतलब डेयर नॉट,
वह साहस नहीं कर सकता, अपने पिताजी का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, डेरेंट। डेरेंट भी अपने आप में एक प्लूरल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। नंबर 4 देखते हैं, ही डेरेंट्स। यहां देखिए डेयर के साथ डेरेंट्स ही है सब्जेक्ट है, तो कभी कभी हमारे लिए एग्जाम में इस तरह से क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम्स, यानी कि क्या क्रिएट करते हैं, डेयर्स लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम अक्सर जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, नीडेंस एंड डेरेंट्स के रूप में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि नीडेंस एंड डेरेंट्स क्या है, एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि प्लूरल वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ डेयर्स नॉट नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ भी हम डेरेंट का ही प्रयोग करेंगे, जो कि सही सेंटेंस माना जाएगा। अब देखते हैं आप डेरेंट एंड नीडेंट हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और लेकिन इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कदापि नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब के रूप में इसे रखते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल। अब यहां पर देखते हैं रूल नंबर 3 को क्या कहते हैं, लेकिन जब डेयर एंड नीड, ये दो चीजें आए, डेयर एंड नीड। अब नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए डेयर का प्रयोग है साहस, एंड नीड बना आवश्यकता है, मेन वर्ब के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जा रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यहां पर प्रयोग किया गया। किस तरह से प्रयोग किया गया है ये देखेंगे, तो सेंटेंस बनाकर, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, ही डेयर्स, वह साहस रखता है, फेस टू डिफिकल्टी, कठिनाइयों का सामना करने का साहस रखता है, कठिनाई का सामना करने के लिए साहस रखता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही आ गया है, ही के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यानी डेयर को हमने क्या कर दिया, डेयर्स कर दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया, बिल्कुल जो रूल के अनुसार चलता है, यहां पर बिल्कुल सही है। ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टी, दिस इज रॉन्ग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसके साथ डेयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ किसके साथ प्रयोग किया जा रहा था, वो सिर्फ किया जाता नीडेंट और डेरेंट के साथ, यानी डेरेंट के साथ प्रयोग किया जा रहा था प्लूरल वर्ब ही सी। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट ही सी है, उसके बाद भी हम डेयर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेयर एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए नहीं कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहां पर नहीं कर रहे हैं। इससे समझना होगा डेयर एंड, क्योंकि वो यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, डेयर और नीड के साथ, ओनली डेयर एंड नीड्स के साथ, नीड के साथ। ओके, सी नीड्स अ बुक, उसे किताबों की एक किताब की आवश्यकता है। नीड्स और सिंगुलर वर्ब आ गया, सिंगुलर वर्ब किसके साथ आया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर देखते हैं, दे नीड बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट है दे, और नीड क्या हो गया, प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया, नीड का प्रयोग किया गया, जो कि प्लूरल वर्ब है, बुक्स, उसे दे नीड्स अ बुक नहीं बोलेंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कदापि नहीं होगा। यानी कि नीड एंड डेयर के साथ क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब के रूप में हम नीड एंड डेरेंट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन डेरेंट एंड नीडेंट का प्रयोग हम कदापि नहीं कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब के रूप में, उससे सिर्फ और सिंगुलर प्लूरल वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए। सो गाइस, आई होप, मुझे आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक होने वाला है। इसके 40-50 रूल्स आपको बताए जाएंगे धीरे धीरे करके मुझे समय जिस हिसाब से मिल रहा है, तो उस समय वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।